हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी 1757, जिसमें हम लोग ने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके कुछ कंटेंट्स, जो कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स थे उसमें वो क्या थे, जैसे अली वर्दी खान हो गए, ठीक है, और सिराजुद्दौला हो गए, एंड ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन रॉबर्ट क्लाइव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनके बारे में हम लोग अब आगे भी पढ़ना है। सो द बैटल ऑफ प्लासी के का हम लोग ने पूरे के पूरे 3 पार्ट्स बनाए हैं, जो कि है बैटल ऑफ प्लासी पार्ट 1, बैटल ऑफ प्लासी 1757 पार्ट 2, एंड द बैटल ऑफ प्लासी 1757 द स्नैप रिकैप। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है स्नैप रिकैप, क्योंकि हम लोग ने उसमें बुकिश लैंग्वेज से दूर अपनी लैंग्वेज में देखा है कि बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली में क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। सो स्नैप रिकैप वाली वीडियो और तीनों वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द बैटल ऑफ प्लासी के बाद में एक और बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, एंड क्यों हम लोग और जो कि बहुत ही बाद में होता है, क्योंकि वो आसपास इस वजह से है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सार जो हम लोग देखेंगे वो हुआ है 1764 में। तो ये आस ही पास का समय है, इस वजह से जो कि जैसे मैंने बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट बैटल था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार लड़ती है, ठीक है। बट अब एक और बैटल होता है जिसमें 1764 में एक और बैटल होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है एक तरह से। बैटल ऑफ बक्सार के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक तरह से इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सके उतना करिए। सो चलिए देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। सो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बैटल ऑफ बक्सर एक इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है, और इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट भी है। सो लेट अस, टर्निंग पॉइंट है और क्यों है टर्निंग पॉइंट, ये हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में ये टर्निंग पॉइंट क्यों है। मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ कि ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, तो इसलिए क्योंकि इसके बाद एक्चुअल में हर चीज़ें बदलने लगती हैं, ठीक है। सो हमारा बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? बैटल ऑफ बक्सर हमारा 22 अक्टूबर, इसका जो करेक्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ है ये बैटल ऑफ बक्सर। एंड जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि बैटल ऑफ बक्सर इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। तो इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल्स जो हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में बताती हूँ कि वो कौन कौन है। सो इसमें ये 4 इम्पॉर्टेंट जो रोल निभाएंगे वो है फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव हम सब जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? एक ब्रिटिशर्स थे जिनको बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ा था ना कि क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने पढ़ा था ना कि कमांडर बने थे, मतलब कमांडर आए थे मद्रास से कलकत्ता आए थे ये, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गए। फिर मीर जाफ़र को भी हम लोग ने पढ़ चुका है। मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र कमांडर था किसका? सेना का, जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी ना वो। फिर यहाँ पे सूजा उद्दौला है, ठीक है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, सूजा उद्दौला है ये, सिराज उद्दौला नहीं है। दिस वॉज सूजा उद्दौला, ठीक है। सूजा उद्दौला जो थे वो अवध, ठीक है, अवध प्रोविंस के नवाब थे,
नवाब जानते हैं ना, रूलर टाइप का जो होता है। तो अवध प्रोविंस के नवाब थे कौन? शुजा-उद-दौला। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा सिराज-उद-दौला और शुजा-उद-दौला में। सो ये सिराज-उद-दौला थे जो बंगाल के वो थे, शुजा-उद-दौला, ठीक है। ओके, फिर आ जाता है हमारा शाह आलम टू, ठीक है। ये है टू। शाह आलम टू कौन थे? मुग़ल एम्परर थे ये, ठीक है। क्योंकि ये मुग़ल एम्परर है, तो इन चारों का इसमें रोल है, ठीक है। अब ऐसे इम्पोर्टेंट रोल तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र का। बट मैंने यहाँ पे शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू का भी इसलिए किया हुआ है क्योंकि शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू का भी इसमें नाम है। और शुजा-उद-दौला को तो मैंने स्पेशली इस वजह से किया था क्योंकि शुजा-उद-दौला और सिराज-उद-दौला में कंफ्यूजन हो जाती है। तो शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला के बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग बैटल पर आएंगे, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो शुजा-उद-दौला और सिराज-उद-दौला के बारे में, लेकिन जो शुरुआत होती है वो रॉबर्ट क्लाइव से ही होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं उन्होंने इसने क्या करा, वो क्या करता है, जैसे इसने प्रॉमिस किया था ना, इसने मीर जाफ़र को भड़काया था कि मीर जाफ़र को इन्होंने भड़काया था किस पे कि मैं तुमको नवाब बना दूंगा, ठीक है। NOB जैसे नवाब उन्होंने स्नैपडैम में देखा था ना, तो नवाब बना दूंगा कहाँ का? बंगाल का, ठीक है। बंगाल का नवाब, वो जैसे प्रॉमिस किया था तो बनाया। मीर जाफ़र को बना दिया इन्होंने क्या कहते हैं, नवाब ऑफ बंगाल। और जैसा कि प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो क्या होता है कि ये नहीं है कि ये लोग बहुत ही वो थे कि वचन वाले थे कि एक बार वचन दे दिया तो फिर वो करेंगे, इसलिए क्योंकि इनको क्या चाहिए था? पपेट नवाब, ठीक है। पपेट नवाब चाहिए था, पपेट नवाब चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो थे ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग आए तो थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आए तो ये लोग ट्रेड करने के लिए थे, बट वो करना पड़ा तो फिर होता है ना, एक तरह सा हो जाता है। तो आए तो ये लोग ट्रेड करने के लिए थे, बट इनको तो इस वजह से इन्होंने मीर ज़फ़र को जो है पपेट रूलर इनका बना दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि देखा जाए तो जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र ही नवाब है इस समय, ठीक है। नवाब है और उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूल करे किंगडम में, ठीक है। वो किंगडम मतलब बंगाल में रूल करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसकी, बट ये नहीं कर सकता क्योंकि लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो उसके पास ये पावर नहीं है। मीर जाफ़र के पास ये पावर नहीं है कि वो रूल करे एक्चुअल में, अगर वर्चुअली देखा जाए, ठीक है। वर्चुअली क्योंकि रूल कौन कर रहा है, क्योंकि है तो वो पपेट नवाब, तो रूल कौन कर रहा है? रूल करेंगे तो ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स माने कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी ना रूल। अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है रूल, क्योंकि जो वो कहेंगे जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वही मीर जाफ़र को मानना पड़ेगा, ओके। तो ये होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो ट्रेजरी होती है बंगाल की, वो खाली होने लगती है। वो खाली क्यों वो खाली होने लगती है? और वो खाली क्यों? खाली ट्रेजरी मतलब क्या होता है? ट्रेजरी मतलब जो खजाना, और खजाना टाइप का नहीं होता जो होता नहीं है कि पैसा जितना होता है बंगाल के पास, जितना पैसा था वो सब खाली होने लगता है। क्यों खाली होने लगता है? क्योंकि जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है कि ये क्यों एक्सपेंसिव पेमेंट होता है, ठीक है। एक्सेसिव पेमेंट होता है, ठीक है। एक्सेसिव, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेसिव।
एक्सेसिव मतलब क्या होता है हमारा, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ लिमिट, ठीक है। लिमिट से बाहर जो होता है वो आउट ऑफ लिमिट। और जो उसमें मतलब था, तो ब्रिटिशर्स क्यों बने थे, क्योंकि वो उनको पैसा खाना था, तो पैसा मनी के लिए, तो मनी के लिए उन्होंने की, मनी के लिए की। तो अब क्या है कि जो बंगाल की, ठीक है, बंगाल की जो ट्रेजरी होती है वो खाली होने लगती है, वो एम्प्टी होने लगती है। उसके बाद जब वो खाली हो जाती है, जब वो ट्रेजरी खाली हो जाती है, तो जो मीर जाफ़र है, ठीक है, मीर जाफ़र है, वो ब्रिटिशर्स की डिमांड नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। जब उनकी डिमांड ये पूरी नहीं कर पाता है ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स क्या डिसाइड करते हैं, ब्रिटिशर्स का अभी भी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, ठीक है। ये नहीं कि इंग्लैंड से आके वो कर रहे हैं, ये नहीं, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ये डिसाइड करती है कि अब मीर जाफ़र को, ठीक है, मीर जाफ़र को ये लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ये लोग डंप कर देंगे, डंप मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र को डंप करके किसको, तो इन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र जब इनका डिमांड पूरी नहीं कर पाता था, तो इन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र को हटा दिया, ठीक है, मीर जाफ़र को हटा के फिर सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ मीर कासिम, मीर जाफ़र के सन इन लॉ का नाम था मीर कासिम, इनको एक नया पपेट नवाब बना लिया, बट ठीक है। तो थे मीर कासिम, मैंने कहा ना कि मीर कासिम एक इम्पॉर्टेंट रोल, सॉरी नहीं लिखा था शायद मैंने, सॉरी वो गलती हो गई, मीर जाफ़र ही लिखा हुआ था, मीर कासिम होते हैं, ठीक है। मीर कासिम का नाम मैंने लिखना भूल गया, बट ये याद रखिए कि मीर कासिम ही जो हैं, मीर कासिम ही एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेंगे। वो एक्चुअली मैंने गलती से मीर कासिम का नाम नहीं लिखा है, बट अब आगे का जितना भी चीज़ें होंगी वो मीर कासिम ही प्ले करने वाले हैं, मीर कासिम ही रोल प्ले करेंगे। तो फिर क्या होता है, मीर कासिम कौन है, अब यहाँ देखिए, सन इन लॉ है। अब होता क्या है, जब मीर जाफ़र जो होता है, मीर जाफ़र जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब डिमांड्स नहीं पूरी कर पाता है, तो उनको उसको हटा के, ठीक है, उसको हटा के मीर कासिम, उस जो उसका मीर कासिम जो उनका सन इन लॉ होता है मीर जाफ़र का, उसको बैठा देते हैं। बट इसमें क्या कोई गारंटी है, ठीक है, गारंटी तो नहीं है कि जैसा मीर जाफ़र करता था वैसा ही मीर कासिम भी करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। और यही गारंटी ना होते हुए हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि अब जो है जो मीर कासिम है, ठीक है, मीर कासिम जो है वो इंटेंशंस जानता है, ठीक है, इंटेंशंस इंटेंशंस जानता है किसके, मीर कासिम जो है वो ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस जानता था, क्योंकि मतलब क्या था कि मीर कासिम को पता था, उनके इंटेंशंस पता थे कि वो क्या करना चाहते हैं, वो उसको पता था कि वो पैसा बनाने आए हैं और कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब जब पैसा बनाने आए हैं, तो फिर क्या करता है, इनके चंगुल जो होता है, इनसे फ्री होने के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के चंगुल से फ्री होने के लिए उनके मतलब देखा जाए तो पावर में किसके था, पावर में तो ब्रिटिशर्स के था ना। तो अब देखा जाए तो नवाब तो कौन है, नवाब तो मीर कासिम है, तो मीर कासिम तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जो मीर कासिम जो था, उसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ठीक है, एक प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया, इनके चंगुल से फ्री होने के लिए, क्योंकि वो क्या जानता था, वो जानता था इनके इंटेंशंस, ठीक है। तो उसने एक प्लान बनाया और क्या किया, उनका पहले था मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है मुर्शिदाबाद और मुंगेर। तो होता क्या है कि
बंगाल का जो कैपिटल था वो पहले मुर्शिदाबाद था, ठीक है। मुर्शिदाबाद से उसने क्या करा, मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर लिया। ये प्लानिंग की मीर कासिम ने उनके अंडर से बाहर आने के लिए, कि फ्री होने के लिए, कि उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल अपना शिफ्ट कर लिया। क्या किया, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है। तो और क्या किया उसने, जो कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी सर्वेंट्स थे, कंपनी सर्वेंट्स जो थे, मतलब जो सर्वेंट्स इनके यहाँ काम करते थे और बहुत ही क्लोज थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ब्रिटिशर्स से इसके महल में या कहीं पे भी इसके दरबार में जो बैठने वाले कुछ सर्वेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स से बहुत ही क्लोज थे, तो उन सबको उसने निकाल दिया, मीर कासिम ने निकाल दिया उन सबको, ठीक है। उन सबको निकाल देता है। एंड फिर क्या होता है, और एक आर्मी होती है, आर्मी की एक लाइन होती है, तो आर्मी की एक लाइन छोड़ दी किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा, अब ब्रिटिशर्स को तो ये बुरा लगेगा ना, तो उनको बुरा लगा, तो फिर अब जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स जब उसने क्या किया, मुंगेर शिफ्ट कर दिया अपना कैपिटल, एंड सारे के सारे कंपनी वो सर्वेंट्स को निकाल दिया, जो लोग ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा करीब थे, ठीक है, क्लोज थे। एंड फिर उसके बाद एक आर्मी लाइन भी भेज दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ये अब डिसाइड कर लिया, ठीक है, डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि मीर कासिम को ओवरथ्रो करेंगे, ठीक है। मीर कासिम को ओवरथ्रो करना रहेगा। ओवरथ्रो, अब देखो, जैसे मीर कासिम को, मीर जाफ़र को तो इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था, कह दिया कि आप बूढ़े हो और रहन दो, अब आप नहीं कर सकते, हम आपके सन इन लॉ को अब बना रहे हैं नवाब में, ठीक है। मीर कासिम को बना दिया, तो बट अब मीर कासिम को जो है हटाना इतना इजी तो था नहीं, तो इतना इजी तो था नहीं, क्योंकि वो इनके इंटेंशन आया था, और उसने सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। वो इनके अंदर से पूरा फ्री हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ब्रिटिशर जो थे वो इसके अब एक वॉर वो करते हैं, ठीक है। वॉर करते हैं जिसमें एक वॉर की सीरीज़ होती है, मतलब बहुत दिनों तक एक वॉर चलती है, एक वॉर चलती है, इसका नाम बुक में नहीं दिया है, बट एक वॉर चलती है। एंड उसके बाद क्या होता है, एक वॉर चलती है, एंड उसके बाद, उस वॉर के बाद 1763 में, ठीक है, 1763 में वो लोग क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं। क्या, किसको डिफीट करते हैं, अब मीर कासिम को, ठीक है। मीर कासिम को डिफीट कर देते हैं, इसमें 1763 में वो लोग मीर कासिम को हरा देते हैं, और मतलब उसको हरा देते हैं, जब वो वाला जो वॉर चलता है, तो 1763 में उसको हरा देते हैं, ठीक है। तो अब जो होता है, मीर कासिम जो होता है, ठीक है, मीर कासिम जो होता है, मीर कासिम हार जाता है, ठीक है। अब मीर कासिम हार गया, 1763 में मीर कासिम हार गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मीर कासिम जो होता है वो अवध चला जाता है, अवध फ्लेड कर जाता है, फ्लेड मतलब भाग जाता है, ठीक है। अवध फ्लेड हो जाता है, वो क्यों, क्योंकि वो हार गया है, अब उसको जगह है, तो वो अवध के प्रोविंस में चला जाता है, ठीक है, अवध प्रोविंस में। एंड अब होता है वॉर, बैटल ऑफ बक्सार का नया चैप्टर शुरू, ठीक है। तो अब होगी अवध का, मैंने किसको बताया, अवध का जब नवाब होते हैं, मैंने किसको बताया, कौन था, शुजा उद दौला, ठीक है, शुजा उद दौला, यस, शुजा उद दौला, सिराज उद दौला में अभी भी कंफ्यूज नहीं हुए ना आप, अगर
का तो फिर से आगे मैं फिर से बता देती हूँ कि शुजा उद दौला कौन थे। शुजा उद दौला जो थे वो कंपनी, वो अवध के, ठीक है, अवध प्रोविंस के नवाब थे, ठीक है, अब नवाब ऑफ अवध प्रोविंस, ठीक है। वो कौन थे? शुजा उद दौला। सिराज उद दौला नहीं है, सिराज उद दौला मर चुके हैं, क्योंकि सिराज उद दौला बैटल ऑफ प्लासी में थे, बट बैटल ऑफ बक्सर में शुजा उद दौला है, ठीक है। शुजा उद दौला जो है वो शुजा उद दौला लेता है, ठीक है, अवध प्रोविंस का जो होता है शुजा उद दौला और शाह आलम टू। अब देखो शुजा उद दौला, ठीक है, शाह आलम टू। शाह आलम टू कौन होते हैं? मुगल एम्परर, ठीक है, मुगल एम्परर। एंड मीर कासिम, ठीक है। तो ये जो तीनों होते हैं ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब एक वार्निंग, इनकी जो मिलिट्री होती है, ठीक है, मिलिट्री जो इन तीनों की होती है, इन दोनों की कंबाइंड मिलिट्री, ये मीर कासिम जो है वो जाता है अवध और वहाँ से मदद मांगता है, और फिर जाता है दिल्ली और वहाँ से मदद मांगता है। तो शाह आलम टू जो मुगल दिल्ली के अभी समय मुगल एम्परर हैं, और शुजा उद दौला जो नवाब हैं वो क्या करते हैं, जो नवाब हैं, ठीक है, शुजा उद दौला नवाब हैं, वो क्या करते हैं, अब अपनी जो एक मिलिट्री फोर्स है, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं और ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, ठीक है। बट तो कहाँ करते हैं हमला? बक्सार में। बक्सार एक प्लेस है, ठीक है, बक्सर में जाके हमला कर देते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिशर्स के ऊपर कब कब हमला करते हैं? ये लोग हमला करते हैं 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में ये लोग 1764 में ये लोग बक्सार में जाके हमला, इन तीनों की जो मिलिट्री होती है उससे ये लोग जाते हैं, उससे ये लोग जाते हैं और जाके हमला कर देते हैं बक्सर में। बट क्या होता है कि फिर इतनी बड़ी सेना होने के कारण भी अब ये लोग बैटल ऑफ जो बक्सर होता है उसमें ये लोग हार जाते हैं, मतलब तीनों लोग हार जाते हैं। ब्रिटिशर्स जो होते हैं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो हरा देती है तीनों को, ठीक है। अब जो तो इतना हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर यहाँ ख़त्म हो गया। बैटल ऑफ बक्सर अब कैसे हुआ था हमको पता चल गया ना, कि पहले मिर जाफ़र से किसको बनाया गया? मिर कासिम को, ठीक है। मिर कासिम ने क्या क्या किया? मिर कासिम ने कंपनी ऑफिशियल्स को निकाल दिया जो लोग उसके क्लोज थे। फिर उसके बाद अपना जो वो है, क्या कहते हैं, मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। देन आफ्टर क्या हुआ? फिर एक वॉर की सीरीज चली, ठीक है, एक वॉर की सीरीज चली, और उसमें 1763 में, ठीक है, 1763 में मीर कासिम हार जाता है और फिर कहाँ चला जाता है? अवध चला जाता है। अवध में जाके वहाँ से शुजा उद दौला से मदद मांगता है, और उसके बाद शाह आलम टू से जो मुग़ल एम्परर हैं उनसे मदद मांगता है। फिर जो हम तीनों की कंबाइंड मिलिट्री होती है वो बक्सर में मिलती है, और बक्सर में जाके एक लड़ाई होती है जिसका नाम होता है क्या? बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, और जो कि 22 अक्टूबर होती है 1764 में, ठीक है, 1764 में होती है, जिसमें लास्ट में जाके वो लोग हार जाते हैं, ठीक है, वो लोग हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे तो अभी तक हम लोगों को पता चल गया ना बैटल ऑफ बक्सर जो होती है वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। सो बैटल ऑफ बक्सर होता है यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है,
अभी इस समय वो प्रयाग में है अब, लेकिन पहले के समय में उसको इलाहाबाद बोलते हैं। तो एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, ठीक है, एक संधि होती है। तो अब हम लोग आगे जाके, अब हम लोग अगली वीडियो में उसके बारे में भी देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कैसे होती है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है, ठीक है। सो तब तक के लिए हमको पता चल गया ना कि अब बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, सब कुछ पता चल गया। और उसमें मेन कंपोनेंट्स कौन कौन थे, मतलब मेन जो इंडिविजुअल्स कौन कौन थे। तो कौन कौन था, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई इंग्लिश वाली। एंड मीर जाफ़र जो कि बूढ़ा हो गया था, तो उसको फिर मीर कासिम हो गया, ठीक है, मीर कासिम हो गया, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू। हाँ, एक और चीज़ बतानी है कि अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि शाह आलम टू ने, ठीक है, शाह आलम टू ने उनकी मदद क्यों की, क्योंकि अब देखो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में अभी देखो मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया ना कि अभी भी इंडिया को जो है रिप्रेजेंट मुगल्स ही कर रहे हैं, ठीक है। ये थे लेटर मुगल्स, ठीक है, ये थे शाह आलम टू जो थे वो 1763 में और 1764 इन सब में ये थे, क्या कहते हैं, ये थे अभी रिप्रेजेंट मुगल्स ही कर रहे हैं और ये मुग़ल एम्परर थे। तो जैसे कि ठाट बनाने के लिए, हाँ अगर जीत गए तो अच्छा ही होगा, ठीक है, जीत गए तो अच्छा ही होगा ना कि थोड़ा सा बन जाएगा अपना भी, ठीक है। तो इस वजह से मतलब बस अपना सोर्स दिखाने के लिए, अगर जीत गए तो इन्हीं का नाम होगा ना कि इनके साथ मिलके इन्होंने काम किया, तो फिर वो तो का देखा जाए तो रिप्रेजेंट इंडिया को कौन कर रहा था इस समय, मुगल्स ही कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने सोचा, अब ये लेटा मुगल थे, ठीक है, शाह देखो औरंगज़ेब के बाद, ठीक है, औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स, ठीक है, लेटर मुगल्स, क्योंकि वो लोग थोड़े से वीक थे और बहुत सारे कारण थे उसके बीच, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे, लेटर मुगल्स वीक क्यों थे, क्योंकि जैसे औरंगज़ेब था उसने, मतलब ये सब आप लोग बाद में पढ़ेंगे, बट इतना जाने कि इतने थोड़े से वीक थे, इनको वीक बोला जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस आई हैं, ये नहीं कि बस लड़ाई नहीं कर पाते थे, ऐसा नहीं था, ये लोग भी स्ट्रॉन्ग थे, बट वीक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। एक तो पैसे की कमी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, सब लोग हल्ला बोल रहे थे एंड बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी। इस वजह से इन लोग को लेटर मुगल्स बोला जाता है, क्योंकि इस औरंगज़ेब के बाद कोई भी पावरफुल रूलर अभी तक मुग़ल में नहीं आया उसके बाद, ठीक है। सो यही लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया सबको कि शाह आलम टू ने भी क्यों मदद की थी, समझ में आ गया। अब अगर कोई भी बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में अगर किसी भी तरह की किसी को भी दिक्कत हो रही है या किसी को भी दिक्कत हुई है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं सबके कमेंट्स देखूँगी। अगर किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर भी करिए। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।